Welcome everyone. You must have noticed that markets are flooded with too many decorative items during festive season and are being sold even at a very high price. Have you ever wondered why does this happen? That's where the concept of supply comes into the picture. So in today's video, let's deep dive to explore this concept and which factors influence it. चलिए, ये बताइए, अगर आप एक सेलर हैं, तो क्या आप अपनी कमोडिटी को किसी भी प्राइस पे बेचने को तैयार हो जाएंगे? जी नहीं, आप अपनी कमोडिटी को किसी पर्टिकुलर प्राइस पे ही बेचना पसंद करेंगे. So what is supply? Supply refers to different quantities of the commodity that seller is willing and able to sell at different prices during the given period of time. It has positive relationship with price. पॉजिटिव रिलेशन का मतलब ये होता है कि अगर प्राइस इंक्रीज करेगा तो सेलर अपनी सप्लाई भी इंक्रीज करेगा एंड वाइस वर्सा. अभी हम डिटेल में समझेंगे ऐसा होता क्यों है. चलिए बात करते हैं ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी भी सेलर की सप्लाई को अफेक्ट करेंगे. दैट्स कॉल्ड डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई. सो सप्लाई इज बेसिकली अफेक्टेड बाय वेरियस फैक्टर्स. Price of the commodity, price of inputs, natural conditions, change in technology, government policies, etc. Let's discuss each in detail now. So first of all, we are talking about price of the commodity. जब भी किसी भी commodity का price change होगा, उसकी supply भी change होगी. In general, higher the price of the commodity, the more profitable it will be for a producer to produce and supply the things, and there will be more supply. तो जब ज्यादा प्राइस होगा, सप्लाई भी ज्यादा होगी. क्यों? क्योंकि ऐसी कंडीशन में सप्लायर का प्रॉफिट ज्यादा होता है. हायर प्राइस पे उसका प्रॉफिट मार्जिन हाई होता है, इसलिए वो सप्लाई भी ज्यादा करने को तैयार हो जाता है एंड वाइस वर्सा. सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड सप्लाई ऑफ एनी कमोडिटी. नाउ the second factor affecting supply is price of the inputs. Price of the inputs means एक commodity को बनाने के लिए जितनी भी चीजें या resources यूज की हैं, that all factors are known as inputs. अगर उन inputs का price increase हो जाए, if the price of input goes up, the cost of production increases and profit margin of the supplier decreases and he would like to supply less of the commodity. आइए इसी को एक एग्जाम्पल से समझते हैं. Suppose there is a pen which is initially sold at ₹20. 20 रुपीज का ये एक पेन बेचा जा रहा है और इसकी कॉस्ट है ₹12. जितना भी इस पेन को बनाने के लिए जो भी मेटल या जो भी फैक्टर्स यूज हुए हैं, उन सबकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिला के ₹12 है. Then in that case, what is the profit of the seller? The profit is ₹8. 20 minus 12. अब मान लीजिए जो इनपुट्स यूज किए हैं पेन को बनाने के लिए, उनकी कॉस्ट इंक्रीज हो गई है. नाउ द कॉस्ट इंक्रीजेस टू ₹16. जो पहले 12 थी, अब वो 16 हो गई है. तो अब बताइए एक सेलर के पास कितना प्रॉफिट हुआ? ₹4. 20 minus 16. यानी कि जब इनपुट प्राइस इंक्रीज होते हैं, प्रॉफिट मार्जिन डिक्रीज हो जाता है और सेलर सप्लाई को रिड्यूस कर देता है. नाउ द नेक्स्ट फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई इज नेचुरल कंडीशंस. नेचुरल कंडीशंस कैन बी फेवरेबल एज वेल एज अनफेवरेबल. अगर फेवरेबल नेचुरल कंडीशंस है, यानी कि वेदर बहुत अच्छी है, ऐसी कंडीशन में बहुत ही अच्छी सप्लाई होती है, गुड हार्वेस्ट होती है, गुड रेनफॉल की वजह से. और अगर कोई फ्लड आ जाए, कोई ड्रॉट आ जाए या बहुत ही हैवी रेनफॉल आ जाए जिसकी वजह से क्रॉप्स ही डिस्ट्रॉय हो गई हैं, ऐसी कंडीशन में सप्लाई रिड्यूस हो जाती है. नाउ द नेक्स्ट फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई इज चेंज इन टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी अगर इम्प्रूव हो जाए जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाए, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की डिक्रीज होते ही हमें पता है कि एक फर्म का प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो जाता है. ऐसी कंडीशन में सप्लाई इंक्रीज हो जाती है
और अगर कोई टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो जाए, पुरानी हो जाए, ऑब्सोलीट हो जाए, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन राइज करेगी और प्रॉफिट मार्जिन डिक्रीज हो जाएगा और सप्लाई भी डिक्रीज हो जाएगी. देन another factor affecting supply is government policies. Government policy also affect the cost of production and hence supply of the commodity. इसे हम दो पार्ट्स में समझ सकते हैं, tax and subsidies. Tax are the compulsory payments levied by the government and subsidies are the grants given by the government. आइए देखते हैं टैक्स और सब्सिडीज सप्लाई को कैसे अफेक्ट करती हैं. जब गवर्नमेंट टैक्स इंट्रोड्यूस करती है तो उसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन राइज हो जाता है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के इंक्रीज होने से प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता है और जिसकी वजह से सप्लाई डिक्रीज हो जाती है. एंड वाइस वर्सा इन केस ऑफ सब्सिडीज. Subsidies are the grants given by the government, so it decreases the cost of production. Cost of production के कम होने से profit margin increase हो जाता है और supply भी increase हो जाती है. So these are the factors affecting supply of any commodity. Now based on this concept, there is a task for you where you need to explain this question using any three factors affecting supply. So I hope in today's video you must have understood about the factors affecting supply and what does supply mean. So see you again in the next session. Till then, keep learning and take care.